7 साल बाद तलाकशुदा आर्मी मेजर पत्नी पहुंची पति की झोपड़ी। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे बसंतपुर गांव की। दोपहर का वक्त था। गांव की कच्ची सड़क पर अचानक धूल उड़ने लगी। एक सरकारी हरी जीप गांव के बीच आकर रुकी। नंबर प्लेट सरकारी थी और गाड़ी रुकते ही ड्राइवर सीधा होकर बैठ गया। गांव वाले समझ गए ये कोई आम गाड़ी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही वो औरत बाहर उतरी, पूरा गांव बिना बोले खामोश हो गया। आर्मी की हरी वर्दी, कंधों पर सितारे, कमर पर बेल्ट, चेहरे पर वही शक्ति, वही अफसर वाला रुतबा। यही थी रिया सिंह, इलाके की चर्चित आर्मी मेजर। कोई सायरन नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, मैडम यहीं? रिया की नजर सामने पड़ी, एक फूस की दीवारों वाली झोपड़ी पर। उसने बस सिर हिलाया। हां। गांव की औरतें दरवाजों के पीछे से देखने लगी। बुजुर्ग चुपचाप खड़े हो गए। बच्चे सहम गए। आर्मी मेजर गांव में आई थी, लेकिन किसी ऑपरेशन के लिए नहीं। वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी जहां 7 साल पहले एक रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के अंदर था अजय, वो आदमी जो कभी उसका पति था। रिया दरवाजे के सामने आकर रुक गई। वर्दी में खड़ी थी, पूरा रुतबा साथ था, लेकिन हाथ दरवाजे पर उठ नहीं पाया, क्योंकि आज वो किसी दुश्मन के सामने नहीं थी। आज वो अपने ही अतीत के सामने खड़ी थी। दरवाजे के सामने खड़ी रिया की आंखों के सामने अचानक 7 साल पीछे की तस्वीरें घूमने लगी। 7 साल पहले यही बसंतपुर गांव था, लेकिन तब रिया के पैरों में ये आर्मी जूते नहीं थे। तब उसके कंधों पर सितारे नहीं और चेहरे पर ये सख्ती भी नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थी और आंखों में सपने। रिया गांव की उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत को चुपचाप मान लेती है। वो सवाल करती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। अजय को उसने पहली बार नदी के पास देखा था। वो चुपचाप जाल समेट रहा था और रिया उसे देर तक देखती रही थी। अजय ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो सीधे दिल तक बात पहुंचती थी। धीरे धीरे बातें हुई। रिया ने अपने सपनों के बारे में बताया, अजय ने अपने हालात के बारे में। रिया बोली थी, मैं आर्मी अफसर बनना चाहती हूं। अजय ने बिना हंसे, बिना टोके कहा था, बन जाओ। बस यही बात रिया को अलग लगी थी। ना सवाल, ना शक, बस भरोसा। शादी हुई तो गांव वालों ने कहा, लड़की आगे निकल जाएगी। अजय ने किसी से कुछ नहीं कहा, रिया ने भी नहीं। छोटा सा घर था, फूस की दीवारें, एक चारपाई और एक कोने में किताबों का ढेर। रिया रात रात भर पढ़ती रहती। अजय पास बैठा रहता, कभी लालटेन ठीक करता, कभी पानी रख देता। वो कभी नहीं बोला, रिया के लिए समय नहीं है। जब पहली बार परीक्षा में रिया फेल हुई, वो पूरी रात रोती रही। अजय ने कोई भाषण नहीं दिया, बस सुबह कहा, आज खेत में ज्यादा काम है, शाम को पढ़ लेना। रिया समझ गई थी, वो उसे कमजोर नहीं बनने देगा। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों ने ताने मारे। अजय ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया और रिया का नाम लिस्ट में था, तो अजय देर तक उस कागज को देखता रहा। उसने धीरे से कहा था, अब तुम अफसर हो गई। उस दिन उसकी आवाज में गर्व था, डर नहीं। पोस्टिंग के बाद सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में रिया वैसी ही थी। अजय को अपने साथ रखती थी, उसकी इज्जत करती थी। लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की बातें घर तक आने लगी। मीटिंग्स, कॉल्स, फाइलें। अजय वही था, लेकिन अब वो पृष्ठभूमि बनता जा रहा था। एक दिन रिया ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। अजय ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर लोग आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। अजय ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे रिया की झुंझुलाहट बढ़ने लगी।
अजय की खामोशी उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा कि अजय उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम जब रिया किसी ऑफिशियल डिनर से लौटी, अजय ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। रिया ने वर्दी उतारते हुए कहा, बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। ये पहला मौका था। जब अजय ने बात आगे बढ़ाई, तो क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? रिया ने बिना सोचे कहा, हां। वो एक शब्द अजय को अंदर तक काट गया। उस रात अजय ने खाना नहीं खाया। रिया ने नोटिस नहीं किया। फिर झगड़े आम हो गए। रिया को लगता अजय उसे रोक रहा है, अजय को लगता वो खुद को खो रहा है। एक दिन रिया ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को ढो नहीं सकती। अजय देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। तलाक हुआ, कागजों पर, बिना रोना धोना, बिना समझौते। रिया ने सोचा उसने सही किया। अजय गांव लौट आया, बिना किसी शिकायत के, और अब रिया फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी, हरी वर्दी में, सरकारी जीप के साथ, पूरा रुतबा लेकर। लेकिन अंदर कहीं कुछ कांप रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। अजय सामने खड़ा था, वही आदमी लेकिन बिल्कुल अलग, थोड़ा कमजोर, थोड़ा पतला, आंखों में एक अजीब सी शांति। उसने रिया को देखा, वर्दी देखी, सितारे देखे, फिर बस इतना कहा, आ गई ना? उसमें शिकायत नहीं थी, ना हैरानी, ना वो सवाल जो 7 साल बाद मिलने पर पूछा जाता है। रिया एक पल को वही ठिठक गई। उसे लगा था अजय उसे देखकर चौंकेगा, शायद नाराज होगा, या कम से कम पूछेगा कि वो क्यों आई है। लेकिन अजय ऐसे खड़ा था जैसे वो रोज उसे इसी तरह देखते रहने का आदी हो। झोपड़ी के अंदर से हल्की सी धूप छन कर आ रही थी। मिट्टी का फर्श, एक कोने में पुरानी चारपाई और दीवार से टिकी एक टूटी सी कुर्सी। रिया ने चारों तरफ नजर घुमाई। ये वही झोपड़ी थी, लेकिन अब और भी सिमटी हुई लग रही थी। बैठिए, अजय ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रिया पहली बार हिचकिचाई। आर्मी मेजर होते हुए भी आज उसे बैठने में संकोच हो रहा था। वो कुर्सी पर बैठी। अजय चारपाई के किनारे बैठ गया। बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं। यादें बोलती हैं। झोपड़ी के बाहर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोई खुलकर नहीं देख रहा था, सब दूर से झांक रहे थे। गांव वालों को खबर फैल चुकी थी, अजय की झोपड़ी पर आर्मी मैडम आई है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई उत्साह नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस चुप्पी थी। रिया ने महसूस किया, यह चुप्पी सामान्य नहीं है। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? अजय ने उसकी तरफ देखा, फिर बाहर झांक कर बोला, गांव अब ज्यादा बोलता नहीं है। रिया समझ नहीं पाई। अजय उठा, मटके से पानी निकाला, एक स्टील के गिलास में भरकर रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया ने गिलास पकड़ते वक्त उसके हाथों को देखा, वो हाथ जो कभी उसके लिए खेत में मेहनत करते थे, अब और भी खुरदुरे हो चुके थे। उसने पानी पिया, गला सूख रहा था। रिया ने बात शुरू करनी चाहिए, फिर रुक गई। अजय ने उसकी बात पूरी नहीं करवाई। आप यहां क्यों आई है? पहली बार उसने तुम की जगह आप कहा। यह शब्द रिया को अंदर तक चुभ गया। मैं, वो फिर रुकी। आर्मी मेजर के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज उसके पास अपने आने की वजह का जवाब नहीं था। अजय ने बिना दबाव डाले कहा, कोई जरूरी काम हो तो बोलिए। रिया ने महसूस किया अजय बदल गया है। वो झुका हुआ नहीं था, टूटा हुआ नहीं था, बस अलग था। बाहर खड़ी सरिता आंटी आगे बढ़ी, गांव की सबसे पुरानी औरत जो सब जानती थी। उन्होंने रिया की वर्दी को देखा, फिर उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैडम, अंदर जगह कम है, बात बाहर कर लो तो अच्छा रहेगा। रिया बाहर आई। अब पूरा गांव सामने था, लेकिन कोई नारे नहीं, कोई सवाल नहीं, बस नजरें। सरिता आंटी ने भारी आवाज में कहा,
आप 7 साल बाद आई हैं। रिया ने सिर झुकाया। और आपने पूछा सब ठीक है या नहीं? आंटी रुकी, फिर बोली, सब ठीक तब होता जब अजय बोल पाता। रिया चौंकी। मतलब? अब एक एक करके लोग बोलने लगे। तलाक के बाद अजय ने गांव छोड़ने की कोशिश की थी। शहर गया था काम ढूंढने, लेकिन हर जगह लोग पूछते थे, आर्मी मेजर का पति होकर मजदूरी? लोग हंसते थे, कुछ लोग ताना मारते थे। रिया की सांसें तेज हो गई। सरिता आंटी ने आगे कहा, लेकिन अजय ने कभी नहीं बताया कि आपने उसे छोड़ा। वो कहता था गलती मेरी होगी। ये सुनकर रिया की आंखें भर आई। एक आदमी बोला, एक बार कैंप में उसे बुलाया गया था। रिया ने चौंक कर पूछा, क्यों? किसी झूठे केस में? आदमी ने कहा, लोगों ने कहा आर्मी मेजर की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। अजय ने बस इतना कहा, नाम मत लो, वो अब मेरी नहीं है। गांव सन्न था। रिया को लग रहा था हर शब्द उसके सीने पर चोट कर रहा था। सरिता आंटी ने आखिरी बात कही, मैडम, अजय ने आपकी वजह से अपनी आवाज खो दी। अब वो बोलता नहीं है, क्योंकि जब बोलता था तो लोग हंसते थे। रिया पीछे मुड़ी। अजय झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, चुप, शांत, जैसे ये सब बातें उसकी नहीं किसी और की हों। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? अजय ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। आपने कभी पूछा ही नहीं। ये बात रिया को किसी थप्पड़ की तरह लगा। गांव फिर खामोश हो गया। अब रिया समझने लगी थी, ये सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं था, ये एक आदमी की चुपचाप कुर्बानी थी। और उसे महसूस हो रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी वो सच सामने आना बाकी है, जो सिर्फ उसे नहीं, पूरे बसंतपुर गांव को और भी सन्न कर देने वाला था। खैर, बसंतपुर गांव की हवा अचानक भारी हो गई थी। ऐसी नहीं कि आंधी आ गई हो, बल्कि ऐसी कि हर किसी की सांस में कोई बात अटक गई हो। रिया चुपचाप खड़ी थी, हरी वर्दी में, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी नहीं थी। उसने सोचा था वो आई है, देखेगी, दो बातें करेगी और चली जाएगी। लेकिन गांव के लोगों की आंखों में जो चुप्पी थी, वो किसी आम कहानी की नहीं थी। सरिता आंटी ने धीरे से कहा, मैडम, अभी जो आपने सुना वो पूरा सच नहीं है। रिया का दिल बैठ सा गया। और क्या बचा है, आंटी? आंटी ने एक गहरी सांस ली। जो बात अजय ने हमें भी बहुत बाद में बताई, वो बात। अजय झोपड़ी के बाहर आकर चौखट पर बैठ गया। वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे तय कर लिया हो कि उसकी कहानी अब दूसरों के जरिए ही सामने आएगी। गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। उनका नाम था रामलाल जी। उन्होंने रिया की वर्दी देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और बोले, तलाक के करीब 8 महीने बाद आप आए हैं। एक रात अजय गांव लौटा था। चेहरे पर चोट थी। रिया ने तेजी से पूछा, चोट? कैसी चोट? रामलाल जी ने कहा, कैंप से आई थी। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। एक ठेकेदार ने झूठा केस कर दिया था। वो बोले, कह दिया कि अजय ने उसे धमकाया है, आर्मी मेजर की बीवी का नाम लेकर। रिया की आंखें फैल गई। कैंप में उसे घंटों बैठाया गया। एक और आदमी बोला, पूछताछ हुई, और जब किसी ने कहा, बीवी से एक बार बात कर लो, वो आर्मी मेजर है, 1 मिनट में छूट जाओगे। रामलाल जी की आवाज भारी हो गई तो अजय ने साफ कहा, वो मेरी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लो। रिया का सिर झुक गया। सरिता आंटी ने आगे कहा, मैडम, उस रात अजय आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा, अगर मेरे नाम से उसकी इज्जत पर आंच आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी रोक नहीं पाई। उसने पहली बार महसूस किया, जिस आदमी को वो कमजोर समझती रही, उसने उसकी ताकत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। रिया की उंगलियां कांपने लगी। सरिता आंटी ने आखिरी बात कही, मैडम, अजय ने आपसे दूरी नफरत में नहीं बनाई। उसने दूरी बनाई ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी ना लगे,
पूरा गांव खामोश था। रिया को लग रहा था वो अब खड़ी नहीं है, कहीं भीतर गिरती जा रही है। उसने अजय की तरफ देखा। ये सब सच है? अजय ने सिर हिलाया। बस इतना। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अजय ने पहली बार लंबी बात की। आप अफसर थी, उसने शांति से कहा, और मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था। ये शब्द रिया के दिल में उतर गए। मैंने सोचा था, अजय बोला, आप ऊपर जा रही हैं, मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लूं। गांव वालों की आंखें भर आई। रिया ने पहली बार अपने कंधों के सितारों को देखा। वो सितारे आज उसे बोझ लग रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे पता होता। अजय ने बीच में ही रोक दिया। अब पता चल गया है। उसके शब्दों में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक सीमा थी। उसी पल रिया को समझ आया, ये कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है वो जोड़ने से पहले समझना पड़ता है, और उसे साफ दिख रहा था। अभी सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या था। सवाल ये था, अब इसके बाद क्या? खैर, अब दोपहर हो चुका था, लेकिन रिया को पहली बार अपनी हरी वर्दी भारी लग रही थी। ऐसी भारी जैसे कंधों के सितारे नहीं, किसी की चुप्पी टंगी हो। अजय झोपड़ी की चौखट पर खड़ा था, आंखें सामने, आवाज भीतर। रिया उसके सामने खड़ी थी, अफसर की तरह नहीं, एक ऐसे इंसान की तरह जिसे पहली बार अपने ही फैसलों से डर लग रहा हो। उसने गला साफ किया, अजय, मैं यहां सिर्फ देखने नहीं आई। अजय ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। देख लिया, अब जाइए। ये जाइए रिया को किसी आदेश से ज्यादा एक बंद दरवाजा लगा। मैं मदद करना चाहती हूं, रिया ने कहा। आवाज में रुतबा नहीं था, सिर्फ कोशिश थी। अजय हल्का सा मुस्कुराया। मदद? उस मुस्कान में तंज नहीं था, थकान थी। हां, दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, रिया बोली। तुम्हारे लिए घर, काम, इलाज, जो भी चाहिए। अजय ने पहली बार हाथ उठाकर उसे रोका। बस। गांव की हवा ठहर गई। मैडम, उसने जानबूझकर कहा, आप बहुत बड़ी अफसर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप दे रही हैं वो मेरे पास पहले से था। रिया को समझ नहीं आया। क्या? इज्जत, अजय ने बिना ऊंची आवाज में कहा, जो मैंने तब खोई जब आपने कहा था कि मैं आपके लेवल का नहीं हूं। यह बात रिया को उसी शाम में ले गया जब उसने गुस्से में वो बात कह दी थी, और अजय चुप रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं माफी मांगने आई हूं। अजय ने सिर झुका लिया। माफी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे सब वापस नहीं आता। रिया ने गांव की तरफ देखा। सरिता आंटी, रामलाल जी, सब खड़े थे, चुपचाप देखते हुए। रिया ने हिम्मत जुटाई, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए सब आसान कर सकती हूं। ये कहते ही उसे एहसास हुआ, वो फिर वही कर रही है जिससे अजय दूर भागा था। अजय ने शांति से कहा, यही तो फर्क है। मैडम, आप कर सकती हैं, कहती है, और मैं चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। रिया की आंखें भर आई। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। अजय ने उसकी तरफ देखा, सीधे, लंबी नजर। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपको बस ये समझने में देर हो गई। रिया ने जेब से एक कागज निकाला। सरकारी लेटर हेड, ये देखो, उसने कहा, तुम्हारे लिए शहर में काम। अजय ने कागज देखा तक नहीं। क्यों? रिया की आवाज टूट गई। क्योंकि, अजय बोला, मैं अब किसी का एहसान लेकर अपने आप से दोबारा इंकार नहीं करना चाहता। ये कहते हुए उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तब आप अफसर बनकर चली गई। अब जब आप अफसर बनकर लौटी हैं तो मैं कैसे मांग लूं? गांव में कोई खुसर पुसर नहीं थी, हर कोई सुन रहा था, समझ रहा था। रिया ने आखिरी कोशिश की, अजय, अगर मैं वर्दी उतार दूं तो। एक पल को अजय की आंखें उठीं, फिर उसने बहुत धीमे से कहा, तब भी देर हो चुकी है। रिया का दिल बैठ गया।
मैं अब वो आदमी नहीं रहा, अजय बोला, जो आपके आगे पीछे चले। मैं यहां हूं क्योंकि यही मेरी जगह है। और मेरी? रिया ने पूछा। अजय ने कहा, आपकी जगह बहुत ऊपर है, इतनी ऊपर कि आप यहां आई तो सब हिल गया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। सरिता आंटी आगे आई। मैडम, उन्होंने कहा, अजय ने आपको कभी रोका नहीं, आज वो खुद को रोक रहा है। रिया समझ गई, ये लड़ाई अब बाहर की नहीं थी, ये लड़ाई उसके अंदर की थी। उसने अजय की तरफ देखा। मैं कुछ दिन यहां रुक सकती हूं। अजय ने सिर हिलाया। गांव मेहमानों के लिए खुला है, लेकिन झोपड़ी नहीं। ये बात रिया को किसी फैसले से ज्यादा एक हद तक लगी। शाम होने लगी। सरकारी जीप वहीं खड़ी थी। ड्राइवर दूर खड़ा इंतजार कर रहा था। रिया ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। अजय चौखट पर खड़ा रहा, ना उसे रोका, ना देखा। रिया ने आखिरी बार कहा, अगर कभी जरूरत पड़े। अजय ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। जरूरत पड़ती है तो आदमी खुद उठ खड़ा होता है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो पलट गई। गांव अब भी चुप था, लेकिन इस बार वो चुप्पी सम्मान की थी। जीप में बैठते हुए रिया ने महसूस किया, आज उसने किसी ऑपरेशन में हार नहीं मानी, लेकिन जिंदगी में पहली बार हार स्वीकार की है। और उसे ये भी समझ आ गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ फैसले तुरंत असर नहीं दिखाते, वो जिंदगी भर चुभते हैं। सरकारी जीप गांव से निकलने लगी। ड्राइवर ने साइड मिरर में देखा। मैडम? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव पीछे छूट रहा था, लेकिन झोपड़ी उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। वही झोपड़ी, वही चौखट, और उस पर खड़ा एक आदमी जो कभी उसकी जिंदगी था और अब उसकी सबसे बड़ी हार। अजय वही खड़ा रहा। उसने जीप को जाते हुए नहीं देखा। वो जानता था अगर देख लिया तो शायद वो फैसला डगमगा जाए, जो उसने बड़ी मुश्किल से लिया था। उसने अपने अंदर बहुत बार पूछा था, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन हर बार जवाब एक ही आया, गलत तब था जब मैं चुपचाप खुद को छोटा मानता रहा। आज पहली बार उसने खुद को छोटा नहीं होने दिया। गांव में कोई जश्न नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। सरिता आंटी ने अजय के पास आकर कहा, बेटा, तूने सही किया। अजय ने सिर झुका लिया। आंटी, सही गलत नहीं पता, बस इतना पता है अगर आज झुक गया तो खुद को कभी नहीं देख पाऊंगा। रामलाल जी ने कहा, आज तू गरीब रहा, लेकिन छोटा नहीं रहा। अजय ने कुछ नहीं कहा। वो झोपड़ी के अंदर चला गया। चारपाई पर बैठा दीवार की तरफ देखा, वो दीवार जिस पर कभी रिया के सपने टंगे थे। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा कमजोरी का नहीं था, ये सन्नाटा आत्मसम्मान का था। उधर जीप शहर की तरफ बढ़ रही थी। रिया अब आर्मी मेजर नहीं लग रही थी, वो बस एक ऐसी औरत लग रही थी जिसके पास सब कुछ है सिवाय उस इंसान के जिसने उसे सब कुछ बनने दिया था। ड्राइवर ने हिम्मत करके पूछा, मैडम, सीधे गेस्ट हाउस? रिया ने सिर हिलाया। हां, लेकिन उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जिससे लोग डर जाते थे। रात हो गई। रिया गेस्ट हाउस के कमरे में बैठी थी। वर्दी कुर्सी पर टंगी थी। सितारे हल्की रोशनी में चमक रहे थे। वो देर तक उन्हें देखती रही। उसे याद आया जब अजय ने कहा था, अब देर हो चुकी है, मैं फिर से खुद से इनकार नहीं कर सकता। ये बात उसके लिए सजा बन चुका था, ऐसी सजा जिसमें कोई जेल नहीं थी, लेकिन हर रात कैद थी। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। फाइलें, मीटिंग्स, सलाम। एक जूनियर अफसर ने कहा, मैडम, कल का इंस्पेक्शन बहुत सख्त था। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है, सब कुछ वही था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अब जब कोई उसे मैडम कहता तो उसे अजय का आप याद आ जाता। अब जब कोई उसके फैसले की तारीफ करता तो उसे वह दिन याद आता जब उसने एक इंसान को अपने लेवल का नहीं समझा था। महीने बीत गए।
रिया का ट्रांसफर हो गया। नई जगह, नई जिम्मेदारी, पद बढ़ा, नाम और बड़ा हुआ, लेकिन रातें और लंबी हो गई। हर बार जब वो शीशे में खुद को देखती, उसे वर्दी नहीं दिखती थी। उसे वो औरत दिखती थी जो अगर समय पर रुक जाती तो शायद आज अकेली ना होती। और अजय वही रहा, झोपड़ी वही, काम वही, जिंदगी साधारण। लेकिन गांव में अब लोग उसे सिर झुकाकर देखते थे। किसी ने नहीं कहा आर्मी मेजर का पति, सब कहते थे वो आदमी जिसने अफसर के सामने भी खुद को नहीं बेचा। अजय ने कभी रिया की मदद नहीं ली, कभी उसके नाम का सहारा नहीं लिया। वो जानता था अगर इज्जत उधार की हो तो आत्मा कर्ज में चली जाती है। एक दिन गांव में खबर आई, मैडम ने बड़ा ऑपरेशन किया है। लोग बोले बहुत बड़ी अफसर है। अजय ने सुना, चुप रहा। उसने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए रिया अब एक बीता हुआ समय थी जिससे सीख मिली थी, लेकिन जिसे दोबारा पढ़ना जरूरी नहीं था। कई साल बाद रिया एक कॉन्फ्रेंस में थी। स्टेज पर बैठी तालियां बज रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे वो तालियां उसके लिए नहीं, उस फैसले के लिए बज रही है जो उसने कभी लिया ही नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार खुले मंच पर नहीं, खुद के अंदर वो टूट गई। दोस्तों, एक आदमी ने अपना आत्मसम्मान बचा लिया और एक औरत ने पद, प्रतिष्ठा, ताकत, सब कुछ बचा लिया।